अब यहाँ सबसे पहली बात जो आएगी, एक तो है कि इल्म तौक़ीत हम उसी एतबार से कि फार्मूले यूज़ करें और फिर हम आपको बताएं और सिखाएं कि जनाब इल्म तौक़ीत के ज़रिए से इस तरह औकात निकाले जाते हैं। वो तो आइंदा हम सिखाएंगे, बाकायदा कैलकुलेशन होगी, बाकायदा उसके अंदर एग्जाम्पल्स दी जाएंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जनाब जो मैं कैलकुलेशन करूं वो बिल्कुल सही हो और मैं अपनी आंखों के साथ मुशाहदा करके कि जनाब इस वक्त सूरज तुलू हुआ, इस वक्त सूरज गुरूब हुआ, इस वक्त ज़ोहर का वक्त हुआ, इस टाइम असर का वक्त हुआ, इस टाइम इशा और फजर हुई, तो आप जो चाहते हैं कि जनाब जो मैं औकात निकालूं तो उन औकात को मैं अपने मुशाहदा के साथ मालूम करके उनको मैच करूं, तो जनाब ये काम आप कर सकते हैं। और उसका क्या तरीक़ाकार होगा और इसके ज़िमन के अंदर ये भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे बुज़ुर्ग पुराने ज़माने के अंदर किस तरह इन औकात को मालूम करते थे, और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो इसलिए अब इस चीज़ को मैं फिल वक्त बयान करूँगा कि सबसे पहले ज़ोहर का वक्त किस टाइम शुरू होता है, इसी तरह असर का टाइम किस टाइम शुरू होता है, और तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, यानी सूरज कब तुलू होता है और कब गुरूब होता है, और इसी तरह इशा का वक्त है और फिर सुबह सादिक का। तो सबसे पहले मैंने जिस चीज़ को बयान करना है वो है तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। तुलुए आफ्ताब कब होता है और गुरूब आफ्ताब कब होता है, इसके लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। तो तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब कब होता है, किस वक्त होता है, ये आप कहेंगे जनाब ये तो मुझे पता है, आपको बताने की हाजत नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूं कि आपको नहीं पता तो आपको बड़ी हैरत होगी। आप कहेंगे कि जनाब क्यों नहीं, हम तो देखते रहते हैं, सूरज का तुलू भी देखते रहते हैं, गुरूब भी देखते रहते हैं। तो शरई एतबार से तुलू और गुरूब किसको कहते हैं ये आप समझ लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब इसको सही तौर पर समझें तो फिर एक मिसाल समझिए। फर्ज करें एक शख्स ऐसा है कि जो एक वादी के अंदर रहता है, वादी कहते हैं वैली, वैली यानी वादी उसको कहते हैं कि ऐसी जगह हो कि जहां उसके आस पास पहाड़ियां हों। कोई शख्स ऐसा है कि जो ऐसी वादी के अंदर रहता है, जब पहाड़ी इलाके में रहता है, जिस वक्त वो सुबह उठता है तो सूरज के तुलू को वो कब देखता है, वो जनाब देखता है कि सुबह के जनाब 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो उस टाइम सूरज तुलू हो रहा होता है। वो क्या वो तुलू होता है या नहीं। इसी तरह दूसरी तरफ जाइए, जब 3 बजे का टाइम होगा, 4 बजे का टाइम होगा, तो उधर से वो देखेगा कि जनाब फर्ज करें वो पाकिस्तान का इलाका है, और तो वो पाकिस्तान के उस इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर जनाब 3 बजे 4 बजे वो पहाड़ी के पीछे सूरज छुप रहा होता है। तो क्या ये गुरूब है? तो आप कहेंगे कि हाँ जनाब ये तुलू है और ये गुरूब है। तो जनाब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप रहें और पाकिस्तान के अंदर रहकर आप कहें कि जनाब सुबह की नमाज मैं 8:30 बजे अदा करूं, और इसी तरह जैसे ही जनाब 3 बजे या 3:30 या 4 बजे सूरज जैसे ही पहाड़ी के पीछे छुपा और आप मगरिब की नमाज पढ़ना शुरू कर दें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि शरई तौर पर जो तुलू गुरूब है, जो सनसेट है, सनराइज है, उसका ये मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं। इसका हकीकी मतलब क्या है आप उसको समझिए। फर्ज करें कि आप एक बिल्कुल मैदानी इलाके के अंदर खड़े हैं, हर तरफ चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी दरख्त नहीं, कोई भी पहाड़ नहीं, कोई इमारत नहीं, कोई रुकावट दरमियान में नहीं है, और वहां आप खड़े हैं और वहां आपको ये लग रहा है कि जनाब उधर से आसमान ये जमीन के साथ टच हो रहा है, लग रहा है, बिल्कुल वाज़े तौर पर आपको पता चले। तो ये आप ऐसी जगह पर, जो ऐसे मैदान के अंदर जो आप खड़े हैं, तो ये कहलाता है उफुक, होराइजन। ये शरई तौर पर आपके लिए ये क्या है, ये होराइजन है। इस एतबार से अगर सूरज आपको डूबता महसूस हो और उसकी आखिरी किरण ऐसे मौके पर उस जगह पर
वो आपकी निगाहों से छुप जाए तो ये गुरूब होता है। और अगर दूसरी तरफ मशरिक की तरफ से अगर वो पहली किरण चमकनी शुरू हो तो ये तुलू कहलाता है। अब अगर आप खड़े हैं, फर्ज करें कि शहर के अंदर हैं, चौथी बिल्डिंग पर खड़े हैं, तो चौथी बिल्डिंग पर अगर आप खड़े हैं फर्ज करें, तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपने लिहाज से देखें, या आप सतह जमीन पर ही खड़े हैं लेकिन दूर दूर तक आपकी इमारतें हैं, पहाड़ हैं या रुकावटें हैं और आपको चांद का तुलू सूरज का तुलू और गुरूब नजर नहीं आ रहा, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप ये तसव्वुर करें कि जनाब अगर मैं इन सारी इमारतों को फर्ज करें कि यहाँ पे नहा नहीं होती और फिर सूरज वो इस तरह आपके सामने रोशन होता और उसकी पहली किरण चमकती कि जनाब जिस जहां पर आसमान ज़मीन से मिलता नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर वो आपका हकीकी तौर पर सूरज का तुलू है और इसी तरह दूसरी तरफ अपोजिट साइड पर गुरूब होगा। तो होराइजन जो शरई तौर पर है वो ये है, यानी उफुक जो होता है, उफुक से ही सूरज जब नीचे जाता है तो गुरूब होता है और जब तुलू करता है, पहली किरण चमकती है, तो फिर ये सन राइज कहलाता है, यानी सूरज का तुलू होना कहलाता है। तो ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आप समझ पाएंगे कि अब चाहे कोई भी रुकावटें बीच में हों, कोई भी रुकावटें हों, तो अगर मैं किसी भी जगह पर खड़ा हूं तो मेरे लिहाज से जो सूरज का तुलू या गुरूब है वो इस एतबार से होगा। अब इसी तरह आप जो वैली के अंदर खड़ा है, यानी वादी के अंदर है, तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए वो जिस जगह पर खड़ा है उस लिहाज से हम ये तसव्वुर करेंगे कि पहाड़ियां वहां पर जो मशरिक की तरफ हैं या मगरिब की तरफ हैं वो गोया कि नहीं हैं। और अब वहां पर अगर खड़े होकर कोई शख्स इस एतबार से निगाह करे तो वहां अगर सूरज उसको जिस वक्त पर तुलू महसूस होगा या गुरूब महसूस होगा, तो इसका मतलब यह है कि हकीकी तौर पर वो वक्त है उसके तुलू और गुरूब का, और वहां पर मुशाहदा करना मुश्किल है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आगे पहाड़ हैं। तो उस जगह को देखना, उस जगह से सूरज के तुलू और गुरूब को देखना ये नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा उसके लिए ये भी हमें पता चला कि हमारे लिए हमारे उलमा ने बड़ी आसानी कर दी है कि ये हमारे लिए फार्मूले बना दिए हैं जिसकी मदद से हम पहचान सकेंगे कि जनाब सूरज कब तुलू होता है और कब गुरूब होता है। चाहे आज के दिन का मालूम करना, चाहे पूरे साल के किसी भी दिन का आप मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ा आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं और इन्हीं की बुनियाद पर हमारे उलमा ने नक्शे बनाए हैं। तो आज हमने सूरज के तुलू और गुरूब के मुतालिक हमने आपको बताया है कि प्रैक्टिकल तौर पर मुशाहदाती एतबार से आप किस तरह सूरज का तुलू और गुरूब मालूम कर सकते हैं। अब हम इसके बाद जब इल्म तौक़ीद कोर्स बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम हिसाबी एतबार से फार्मूले बयान करेंगे और फार्मूले बयान करने के बाद फिर हम उसकी मदद से कैलकुलेशन करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि जनाब मैंने जो कैलकुलेशन की है क्या वो मेरी दुरुस्त है या नहीं, तो आप इसके लिए किसी ऐसे इलाके के अंदर चले जाइए, किसी एक दिन के अंदर जाकर सूरज का मुशाहदा कर लीजिए, चाहे तुलू का हो चाहे गुरूब का हो। जब ये औकात आप निकालना सीख जाएंगे, उस दिन के औकात निकालिए, जाकर खुद अपनी आंखों से मुशाहदा कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने कैलकुलेशन की है और जो हमारे उलमा ने फार्मूले बयान किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई खामी और नक्स नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम फिर हाज़िरी देंगे, उस वक्त तक हमें